विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इनमें से कई योजनाओं ने गरीबों का दिल जीता है। यहाँ तक कि करोड़ों लोगों की इन योजनाओं से जिंदगी बदल गई। लेकिन आज भी बलिया का एक गांव ऐसा है जहां सरकार के सारे विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल बलिया के सोहाव ब्लॉक के तितारपुर गाँव, जहाँ कुल्हड़िया गाँव के दलित बस्ती के जो लोग हैं, जो कटान से विस्थापित लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने सरकार के सारे विकास के दावों की पोल खोल कर रखी। ये गांव साल 1989 और 1990 में ये गंगा की कटान से गांव का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसके बाद यहाँ के ग्रामीण 34-35 सालों से अलग अलग गांवों में जाकर रहने लगे। वहीं कुछ ग्रामीण तो NH 31 के किनारे रहने को मजबूर हो गए। NH 31 के किनारे लगभग 200 घर बसे हुए, जो तत्कालीन जिलाधिकारी ने यहाँ रहने के लिए आदेश दिया था कि जब तक की स्थायी जगह नहीं मिलती तब तक यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। तब से और अब तक लगभग 35 साल बीत गए, लेकिन आज भी कुल्हड़िया की जनता झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। यहाँ पर एक खाट पर बैठी वृद्ध महिला को गौर से देखिए, ये इतनी गर्मी में झुग्गी में रहकर कैसे अपनी जिंदगी काट रही है। हम सभी को पता है कि सभी को जनता को एक अधिकार है कि जब वोट का समय आएगा तो वोट दे सकते हैं, चाहे ग्राम प्रधान का वोट हो या विधायक या सांसद का वोट। यहाँ बस वोट देने के लिए नेता से लेकर जनप्रतिनिधि तक आते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आज भी यहाँ की जनता को नहीं मिल पाता और ना ही किसी नेता से लेकर जनप्रतिनिधि तक सरकार की सारी योजनाओं से यहाँ की जनता को वंचित रखा है। हालांकि यहाँ की जनता को सिर्फ एक योजना का लाभ मिल रहा है, जो सरकारी दुकान से राशन मिलता है। सिवाय इसके यहाँ की जनता को कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ के लोग एक एक सरकारी आवास और शौचालय के लिए मोहताज हो गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों को सरकारी नल तक की सुविधा नहीं मिल पा रही। यहाँ के लोगों को इस भीषण गर्मी में दूर दराज से पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों को एक डर हमेशा सताता है कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। न जाने यहाँ के लोगों को इन होने वाली घटनाओं से कब तक निजात मिलेगी। जब हमारी यूपी की बात की टीम लोगों तक पहुंची, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, तो देखिए वहां के लोगों ने यूपी की बात की कैमरे पर क्या कुछ कहा। झोपड़ी में रह रहे हैं सर। मान लीजिए कि हम लोग का घर द्वार जो है गंगा में विलीन हो गया। उसके बाद आए यहाँ पर, मान लीजिए हम लोग का 1989 में विलीन हुआ। अब यहाँ से 1989 से आकर यहीं पर हम लोग गुजर बसर के इसी तरह रोड पर सुविधा कहाँ मिल रही, सुविधा नहीं मिल रही, कुछ सुविधा नहीं मिल रही। सरकार कह भी रही है, मुंह से कह रही है ना, और गाँव का प्रधान हो या नेता हो, सभी लोग कह रहे हैं कि यह कर देंगे, बनेंगे तो वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किए हैं कोई लोग। एक दरखास्त भी तक नहीं दे रहे हैं लोग। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? दिक्कतें अब क्या पूछना है, दिखते तो हर एक साल मान लीजिए आग ले ले, कभी दुर्घटना ले ले, कभी कुछ ले, अब होती रहती है। कभी बाढ़ आकर प्रभावित होती है तो लोग परेशान होते हैं, तो रोड के किनारे एकदम चढ़ जाते हैं, तिरपाल डाल कर रहते हैं। कितने सालों से यहाँ रहते हैं आप लोग? यहाँ पर हम लोग 35 साल हो गया, कोई सुविधा नहीं मिला ना। कोई सरकार ये इस पर ध्यान दिया गरीबों को, मंत्री विधायकों को या प्रधानमंत्री को। कोई यहाँ पर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जी समय थे, यहाँ पर आकर बैठे थे। हाँ सर, सभी लोग झोपड़े में, जब ये लोग का कुछ है ही नहीं, ये लोग कैसे, जब गंगा में सभी लोग कटान से सब लोग विस्थापित हो गए, उसमें सब चला गया घर द्वार, तो यहाँ पे सरकार लाकर यहाँ पे कैसे PWD के जमीन में बसा दिए। तो सर यहाँ पे अभी वो लोग रहे। आवास सर कहाँ से मिलेगा? सरकारी सुविधा यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, ना लैट्रिन मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है। अभी सभी लोग के घर में, बहुत से लोगों के घर में नल तक नहीं है, पानी पीने तक है सर। कैसे भी करके गुजर बसर कर रहे हैं सर। यहाँ प्रधान से शिकायत करते हैं सर, लेकिन हर साल प्रधान बनते हैं वो भी, और चाहे जो भी मंत्री विधायक सांसद जो भी बनते हैं, सभी लोग यही बोलते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम करेंगे और घर देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन वो लोग वोट लेकर और सब भूल जाते हैं। फिर 5 साल के बाद यही बात बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं सर, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ करने वाला नहीं है सर। डर तो बहुत लगते हैं सर, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो जाएगा। अभी
अचानक अभी एक घटना हुआ कि एक लोग मर गए अभी रोड पर सर, ट्रक वाला मार दिया। कभी आग लग जाता है, कभी बाढ़ आता है तो उसमें कुछ लोग डूब कर मर जाते हैं, कुछ लोग सामान ऐसे ऐसे ही करके बह जाता है। सर कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आज तक के लिए मान लें कि हम लोग को कोई सुविधा नहीं प्रधान के तरफ से हो, आभा नेतागढ़ से हो, मुख्यमंत्री प्रधान से हो, कुछ अभी सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है। वही ना सर, हम लोग कटान से गंगा माई से ढोई के आकर के PW के रोड पर बसे हुए हैं, झोपड़ी डाल के जैसे गुजर सफर हम लोग बाल बच्चे गोरू बछरू लेकर के, अगर हवा हो भाई तूफान हो भाई आग हो, अपना झोपड़ी में गुजर सफर करते हैं हम लोग। देखिए आज से पहले से जितना सुविधा मिला है सब बड़ आदमियों को मिला है। आज भी वोटर लिस्ट से देख लीजिए, आधार कार्ड से देख लीजिए कि जितना छोटा आदमी है उसको लाल कार्ड है ही नहीं है, सबका बड़का आदमी का लाल कार्ड है। आज तक ले है जो काइंड कौन है वो कार्ड बनता गरीबी वाला, कि आसमान भी कार्ड भी गरीब को नहीं बना है। वो जब आदमी बोलता है कि बना दिए तो बोलता है 40-50 बरिस के आदमी के नहीं बनेगा, और उन लोग का 60-70 बरिस के आदमी के बड़का का बन चुका है। तो हम लोग क्या सोचेगा, क्या करेगा साहब, हम लोग को समझ में नहीं आता। यहाँ पर गोरू ले, बछरू ले, लड़का ले, परिवार ले, माने सब जो भी सोचता है कि कब मान लो कि एक्सीडेंट होने की कोई संभावना है, यानी कि मान लो कि उधर इधर हम लोग आना ही जाना है, कब गाड़ी मार देंगे, कब क्या हो जाएगा, कोई इसका सीमा नहीं। डर लगता है। अब डरे ला के हम लोग क्या करेगा सर, अब काल के मुँह में हम लोग है, कब हम लोग चला जाएंगे या कब बचेंगे, कोई इसका संभावना नहीं। कमाने के जर सर ये कोई मजदूरा हम लोग के आते हैं तो काम करते हैं, और नहीं आते हैं कोई हम लोग को नहीं पूछते तो अपने घरे रहते हैं। हम लोग जब बसे तो डीएम भी आया, चाहे जो भी अधिकारी आया यहाँ में, गांव वाले चाहे जो भी, हमें पलानी डालने नहीं देता था, लेकिन फिर भी डीएम बोला जब तक इन लोगों को जगह नहीं दिया जाएगा तब तक ये लोग यहीं रहेंगे। जब यहीं रहेंगे तो यहाँ पे घर बनवाना चाहिए ना डैम को। हाँ, कितना दिन झुग्गी झोपड़ी में हम लोग रहेंगे, रोड पर मरते हैं, कुचलते हैं, गोरू बछरू माल मवेशी सब कुछ। बाढ़ भी आ जाती है तो दोनों तरफ पानी हो जाता है रोड पर, हम लोग तिरपाल लगा कर रहते हैं। उस टाइम का सीन होगा किसी के पास, सरकार का भी होगा, लेकिन हम लोग तो नहीं रखते हैं। कहाँ कहाँ फोटो करके रखेंगे। उमरपुर दियारा कुल्हड़िया मौजा से आए हैं। कब आए थे आप? आए थे 1990 में। आज के दिन 24 साल हो गया, 24 का 34 साल 35 साल हो गया। सरकारी सुविधा यही है, हम लोग का राशन कार्ड बन गया है, ललका हो या उजरका हो या पियरका हो, लेकिन सबको तो उजरका ही पियरका है, ललका तो किसी किसी का है, किसी किसी का है, लेकिन सबको उजरका पियरका है। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। हमारे कमाने का जरिया मजदूरी है, और ना खेती है, ना बारी है, ना बगीचा है, ना मकान है, ना कुछ है। काम करते हैं, खाते हैं। डर तो बहुत है, डर के क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग तो मर भी जाते हैं। डर के छोड़िए ना, इधर उधर आते जाते हैं, तुरंत गाड़ी वाला मार देता है, मोटरसाइकिल मार दो, टेम्पू मार दो, ट्रक मार दो, तनकी आंख डिसबैलेंस हुआ, हम लोग के रिश्तेदार हो, क्या करेगा कोई, अपना ले जाकर हम लोग को बसाएगा नहीं ना। मंत्री और विधायक बसाता ही नहीं है तो रिश्तेदार क्या करेगा। देखिए कैसे यहाँ के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक यहाँ के लोगों को इन समस्याओं से निजात मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, ब्लॉक के कुल्हड़िया का ये मामला है, जहाँ कुल्हड़िया 1989 और 90 में वो उस गांव का अस्तित्व गंगा की कटान में समाप्त हो गया था, और वहाँ के विस्थापित लोग NH-31 के किनारे नई बस्ती में आकर बस गए, जहाँ यह तेतारपुर गांव में कुछ लोग बस गए, कुछ कुल्हड़िया गांव के पास जो जमीन बची थी दूसरे गांव की वहाँ बस गए, और कुछ लोग तेतारपुर में आकर बस गए। तो ये जो तेतारपुर की जो बस्ती है ये दलित बस्ती है, और यहाँ लोग लगभग आज 35 बरस हो गए यहाँ पे बसे हुए। इनको सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, न आवास मिल रहे हैं, न वृद्धा पेंशन, न विधवा पेंशन, कोई जो सरकार की जो योजनाएं हैं वह अब तक नहीं मिल रही है। इनका कहना यह है कि जो सरकारी योजना है इनका लाभ अभी तक नहीं मिला। जो पूर्ववर्ती जो जिला अधिकारी थे उस समय
उनके आदेश पर हम लोग NH-31 के किनारे बसे हुए थे और उनका यह निर्देश था कि जब तक मेरा कोई आदेश न हो तब तक वहाँ से कोई बाहर कहीं दूसरे जगह न जाए। तो ये लोग वहीं से आज लगभग 35 वर्ष हो गए और आज तक झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि हम लोग की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क के किनारे होने की वजह से प्रतिदिन लोगों की मौत होती है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों में डर बना हुआ है। और जो अगर बात करें शिक्षा की, तो ये हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी दूर दराज जाते हैं पढ़ने के लिए, जिससे वो काफ़ी कठिनाई भी होती है। अगर हम बात करें तो वह बेटियों की जो शादी होती है वो झुग्गी झोपड़ी में होती है। तो इन लोगों की काफ़ी ये समस्याएं थी और उनका कहना यह है कि अब तक जो है सरकारी जो सुविधाएं होती है उसमें एक बस ये है कि हम लोग बस वोट देते हैं और वोट देने के बाद हम लोगों को सरकारी जो सुविधा है, एक राशन मिलता है, राशन की सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। आज 35 वर्षों से हम लोग भी सोच रहे हैं कि सरकार की जो योजना आ रही है आवास योजना, उससे लाभान्वित होते, लेकिन जब हम लोग इसकी शिकायत प्रधान से लेकर BDO तक करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। काफ़ी हमारे पास हम लोगों का दर्द है, जिससे कोई सुनने वाला तक नहीं होता है। जब वोट का दिन आता है तो सांसद से लेकर मंत्री तक आते हैं और वोट लेते हैं और चले जाते हैं। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात।